हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो भाई आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे कि ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। तो देखो बच्चा, आप सब लोगों का एक बहुत ही एनटीपीसी का एग्जाम ग्रेजुएट वालों का ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया है और अगले हैं अब हमारे एनटीपीसी के एक तो 12th वाले बच्चे जिनकी एग्जाम डेट ऑलरेडी आपकी वैसे तो डिस्कस्ड है और काफी हद तक जुलाई में एग्जाम हो जाएगा, बट ग्रुप डी वाले बच्चे कि मैम हमारा एग्जाम कब तक होगा। तो भाई देखो, आप लोगों की 28 जुलाई को डेट अभी लगी हुई है ना। कोर्ट केस आपका फंसा हुआ है, बट ये बहुत ही क्लियर है कि कोर्ट केस की वजह से ना तो वैकेंसी आपकी टलेगी और ना ही आप लोगों के एग्जाम में कोई दिक्कत आएगी। मतलब ना तो भर्ती आपकी कैंसिल होने वाली है और अगर रेलवे चाहे तो समय से एग्जाम भी करा सकती है, ये भी रेलवे के ही ऊपर है। लेकिन क्योंकि जुलाई से लेकर अगस्त तक आपका एग्जाम चलेगा, एनटीपीसी किसका बच्चा? आपका एनटीपीसी को 12th वालों का जुलाई से अगस्त तक वो आपका एग्जाम जाना है। तो आप लोगों का एग्जाम कब होगा? सितंबर में होगा या अक्टूबर में होगा या नवंबर में होगा? जितना भी भाई मेरा अपना आइडिया है, जिस तरह से आपके रेलवे ने एग्जाम कराए हैं उन सब के हिसाब से जो आप लोगों का एग्जाम है वो ना तो सितंबर में होगा। आप लोगों की एग्जाम डेट जो आएगी वो जितना मैंने चीजों को एनालिसिस किया है उसके हिसाब से आप लोगों की मिड ऑफ अक्टूबर, है ना, मिड ऑफ अक्टूबर आपकी एग्जाम डेट आपको देखने को मिलेगी। अब या तो वो एंड ऑफ अक्टूबर आपका एग्जाम शुरू होगा या नवंबर के फर्स्ट वीक में। नवंबर के फर्स्ट वीक में तो देखो आपका एग्जाम हो ही जाना चाहिए। इससे लेट रेलवे को वैसे भी नहीं कराना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी अक्टूबर नवंबर तक वैकेंसी जाना आपका एक तरह से एग्जाम डिले ही है। बट जितने भी आपके एग्जाम पूरे साल में हुए हैं, जो पिछले साल वाली वैकेंसी आई थी, उन सभी में 8 9 10 महीने का एग्जाम रेलवे को लगा है ना। इतना समय रेलवे को लगा है कि 9 10 महीने का एग्जाम कराने में समय लगा ही है, जितने भी मतलब एग्जाम आपके हुए हैं। तो ये वैकेंसी आप लोगों की कब आई थी? जनवरी में आई थी आई थिंक आपकी ये वैकेंसी, है ना। तो जनवरी से नवंबर तक का आपका समय मुझे खींचने के पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं। या अगर थोड़ा जल्दी कराने का रेलवे का मन हुआ तो हो सकता है मिड ऑफ अक्टूबर में आपका एग्जाम शुरू हो जाए। बट अक्टूबर से पहले तो भूल ही जाओ, अक्टूबर से पहले आप लोगों का एग्जाम किसी भी कीमत पर नहीं होगा। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि मैम वैकेंसी बढ़ेंगी क्या? देखो, वैकेंसी बढ़ने के चांसेस हमारे पास अभी भी हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि जीडी में भी आपकी वैकेंसी बढ़ गई थी बाद में, पहले आपकी बहुत कम आई थी क्योंकि जो आपकी एआईआरएफ है उसके जो आपके हेड्स हैं वो लगातार अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं और उनका रेलवे के ऊपर लगातार ये प्रेशर है कि रेल बढ़ी है, रेल में ट्रैवल करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ी है तो स्टाफ कम क्यों है। 6 साल बाद वैकेंसी निकाली 32,000 ग्रुप डी के लिए आपकी वैकेंसी, ये एक तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर जो अभी भी इनके चेयरपर्सन है वो लगातार रेलवे के ऊपर प्रेशर बनाए हुए हैं। तो वैकेंसी बढ़ने के चांसेस कितने हैं भाई? मैं आपसे बोलूंगी 50% है ना। 50% हम अभी भी पॉजिटिव हो सकते हैं क्योंकि ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा, एग्जाम होने के बाद में भी आपकी वैकेंसीज को बढ़ा दिया जाता है। क्योंकि जो डेटा रेलवे के पास में है, जो एआईआरएफ के पास में है, वो ये क्लियर बोल रहे हैं कि आपने जो ये वैकेंसी निकाली है ये वैकेंसी आपकी 6 साल के बाद बहुत ही कम वैकेंसी है। अगर आप 10,000 हर साल भी, मतलब आप एक बात बताओ ना कि आप फिर इस साल ग्रुप डी में कितनी वैकेंसी निकालने वाले हो, है ना भाई? कम से भी कम 10,000 वैकेंसी आप निकालोगे इस साल। तो अगर आप 10,000 वैकेंसी भी हर साल निकालते हैं तो भी 60,000 वैकेंसी आपकी बैठती है। चलो 60,000 में से भी और कम कर लो, तुम 45 55 इतनी कर देते, कुछ तो कर देते। 32,000 बहुत ही कम डेटा है और आप लोगों को ये भी पता होगा उसमें से जो आपकी फ्रेश वैकेंसी है, मतलब उसमें से भी आपकी 17-18 हजार जो वैकेंसी है वो दूसरे आपके किसी उसके लिए है ना। तो इसीलिए रेलवे पर बेसिकली आपका लगातार जो है प्रेशर बनाया जा रहा है कि वैकेंसी आपकी बढ़ जाए, है ना। ठीक है, तो बढ़ने के चांसेस हैं, हम भी इसी उम्मीद में हैं, सारे टीचर्स यही चाहते हैं क्योंकि ये जो आपकी मीटिंग हुई है इस मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया गया है कि आप जो ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली है इनको बढ़ा दीजिए, इनको बढ़ा दीजिए। तो भाई यहाँ पर हो सकता है कि आपकी वैकेंसी जो है, बहुत बड़ी आपका ये पीडीएफ है बट इसका सार जो है, इसमें क्या क्या आपकी बातें हुई हैं वो सारी की सारी चीजें भाई मैंने आप लोगों को बता दी है। तो उम्मीद तो है ही और देखो उम्मीद पर दुनिया कायम है। दूसरा, मैम किस जोन से हमारा फॉर्म भरना सेफ है? तो जोन वैसे तो देखो भाई आपको टॉप 5 जोन और बिलो 5 जोन में आपके डिस्कस ऑलरेडी आपसे कर चुकी हूँ, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक बार रिकॉल करा देती हूँ। जोन सेफ का मतलब कभी भी आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज से नहीं होता है ना। क्योंकि देखो नंबर ऑफ वैकेंसीज जहां पर आपकी ज्यादा है, मैंने ये ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया था कि इन जोन से आपकी ज्यादा वैकेंसी है, इन जोन में सबसे कम वैकेंसी है। जहां पर ज्यादा वैकेंसी है वहां पर बच्चे भी ज्यादा अप्लाई करते हैं उस जोन के लिए, है ना।
ऑल दो मैं आप लोगों से ये सारी चीजें डिस्कस कर चुकी हूँ, सो आप लोगों से अब मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के नीचे आप लोग मुझे ये जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने किस जोन से फॉर्म भरा है ना। क्योंकि देखो आप लोग जो कमेंट करते हो ना, उसी को हम लोग एक डेटा मानते हैं, उसी पर हम एनालिसिस शुरू करते हैं और उसी के आधार पर हम ये आपका निष्कर्ष निकालते हैं कि भैया ये वाले जोन में इतने बच्चों ने फॉर्म भरा है, यहाँ से इतने बच्चों ने फॉर्म भरा है। ऑल तो देखो रेलवे की तरफ से भी डेटा आ जाता है, लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी भी तरफ से जो आपका एग्जैक्ट डेटा है वो बच्चों की तरफ से हमारा आ सके, बच्चों का एक रिस्पॉन्स हमें मिल सके, है ना। तो जो भी बच्चा आप लोगों का जिस भी जोन से आप लोगों ने, मैडम चैनल जोन में, चेन्नई जोन में मेरा 70 बन रहे हैं मॉक में, भाई कम है। ग्रुप डी की कट ऑफ आपकी इतनी कम नहीं जाएगी। आपकी क्या कैटेगरी है ये भी डिपेंड करेगा, कौन सा आपके पास में एससी है, एसटी है, जनरल कैटेगरी में 70 नंबर बहुत कम है आपके। ओके, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज आप लोग मुझे अपना जोन जरूर बताएंगे कि आप लोगों ने किस जोन से बच्चा यहाँ पर आपका फॉर्म भरा है ना। अब किस जोन में कितना हाई कंपटीशन रहेगा, तो भाई सिंपल सी बात है, जहां नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है वहां आपका कंपटीशन हाई रहेगा। बाकी देखो इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो आपकी बनाऊंगी, ठीक है। आज का जो मेरा मेन मुद्दा था आपका था कि पेपर कब होगा, अक्टूबर, मिड ऑफ अक्टूबर, जल्दी से जल्दी, लेट से लेट आपका नवंबर का फर्स्ट वीक। वैकेंसी बढ़ेंगी, 50% चांसेस है वैकेंसी बढ़ने के। भैया कंपटीशन का आपका सिंपल है कि जिस जोन में जितने ज्यादा बच्चों ने आपके फॉर्म भरे होंगे उसी जोन में बच्चा आपका कंपटीशन ज्यादा होगा। ओके, वो नंबर ऑफ वैकेंसीज जब आपकी निकाली गई थी तो मैंने पूरा आपके साथ में डिस्कस किया था कि किस जोन में आपकी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई हैं, ठीक है। ओके, प्लीज भाई एक बार जरूर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि आप लोगों ने किस जोन से फॉर्म भरा है। ओके, इस वीडियो को बाकी लोगों तक आप लोग जरूर पहुंचाएंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।